अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे इल्तिमास करना चाहूँगा कि अगर आप नाबालिग हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को बंद कर दीजिए और हमारी कोई और वीडियो देख लीजिए, और अगर बालिग हैं तो अपने कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी घिनौनी रस्म के बारे में आगाही देंगे जो हिंदुस्तान में कदीम अदवार से राइज है। आपने इस रस्म पर मबनी बहुत सी बॉलीवुड मूवीज भी देखी होंगी, लेकिन शायद कभी इस पर गौर नहीं किया हो। हिंदुस्तान में नामालूम अदवार से चली आ रही इस रस्म को नियोग कहा जाता है। इस रस्म का बुनियादी मकसद औलाद का हुसूल है, औलाद का हुसूल लेकिन शौहर के बगैर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नियोग की इस रस्म में कोई औरत जिसका शौहर मर गया हो या उसका शौहर किसी भी वजह से औलाद पैदा करने से कासिर हो, उसे नियोग के जरिए इसके देवर या किसी गैर शख्स से हमबिस्तरी करने और उससे औलाद हासिल करने की आज़ादी दी जाती है, बशर्ते कि वो शख्स जिससे हमबिस्तरी की जा रही है वो ब्राह्मण यानी हिंदुओं की सबसे आला जात से ताल्लुक़ रखता हो। ये रस्म आज हिंदुस्तानी मुआशरे में भले ही मकबूल न हो, लेकिन गुज़िश्ता अदवार में नियोग को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल थी और हर दूसरे घर में इस पर अमल करके औलाद हासिल की जाती थी। हिंदुस्तान की कदीम रज़मिया दास्तानी, चाहे वो रामायण हो या महाभारत, नियोग की रस्म के बगैर इनका तसव्वुर तक मुहाल है। महाभारत के इब्तिदाई किरदार विचित्र वीरा के मर जाने के बाद इसका भाई व्यास इसकी दो बेवाओं यानी अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग की ये रस्म अंजाम देता है, और इस रस्म के नतीजे में ही धृतराष्ट्र और पांडु नामी बच्चे पैदा होते हैं। अगली पूरी महाभारत इन्हीं दो बच्चों की औलादों और इनके दरमियान लड़ी जाने वाली जंगों के गिर्द घूमती है। इसके अलावा भी नियोग की ये रस्म हिंदुओं की मुख्तलिफ मजहबी किताबों में जा बजा मिलती है। कदीम हिंदुस्तानी तारीख में ऐसे बहुत से राजा और महाराजाओं का तस्करा मिलता है जो नियोग की इस रस्म के जरिए पैदा हुए, लेकिन इस बात को छुपाने या इस पर शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय इसे तारीख में बहुत ज्यादा सराहा गया। नियोग नामी इस रस्म का मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई हिंदुस्तानी औरत अपनी मर्जी से जिस मर्द से चाहे जिनसी ताल्लुकात कायम कर ले, बल्कि नियोग की कुछ शराइत हैं जिन पर अमल के बगैर ये रस्म अदा नहीं की जा सकती। नियोग की पहली शर्त यह है कि जो औरत ये रस्म अदा करना चाहती हो उस पर फर्ज है कि इसका मकसद सिर्फ औलाद का हुसूल हो जो इसके सिलसिलाए नसब को आगे बढ़ा सके। नियोग के नाम पर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने की इसे कतई इजाज़त नहीं। नियोग की दूसरी शर्त यह है कि इस रस्म के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा नियोग करने वाली औरत और इसके शौहर का बच्चा कहलाएगा, न कि उस शख्स का कि जिसकी खिदमात नियोग के लिए हासिल की गई थीं। नियोग करने वाले शख्स को मुस्तकबिल में पैदा होने वाले बच्चे से न तो मिलने का कोई इख्तियार होगा और न ही इस पर कोई कानूनी दावा करने का। नियोग की तीसरी शर्त यह है कि नियोग के लिए मुंतखब किए जाने वाले शख्स के दिल में कोई हवस या जिनसी ख्वाहिश मौजूद न हो, बल्कि इस रस्म को अदा करते वक्त इसके दिल में ये गुमान हो कि वो ये सब अपने धर्म के लिए कर रहा है। नियोग नामी इस रस्म की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें हमबिस्तरी के दौरान मर्द और औरत को इनके ऊपरी जिस्म छूने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मर्द और औरत दोनों के जिस्म का ऊपरी हिस्सा घी से तर कर दिया जाता है जो इन दोनों के जिस्मों के दरमियान एक पर्दे का काम अंजाम देता है, जबकि इन दोनों के नाफ का निचला हिस्सा बेपर्दा छोड़ दिया जाता है ताकि वो जिनसी अमल मुकम्मल कर सकें। कोई आदमी नियोग नामी इस रस्म का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए किसी भी ब्राह्मण को अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा नियोग करने की इजाज़त दी जाती है। तालीम और टेक्नोलॉजी के आम होने के बाद आज हिंदुस्तान में ये रस्म माजी की तरह मकबूल आम नहीं रही। अलबत्ता हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में आज भी नियोग की रस्म अंजाम दिए जाने की इत्तलात खबरों में सुनाई देती रहती हैं। बॉलीवुड में इस मौजू पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर अमिताभ बच्चन की फिल्म एकलव्य है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे शख्स का किरदार अदा किया है जो अपने मालिक की माजूरी की वजह से इसकी बीवी के साथ नियोग की रस्म अंजाम देता है, और इस रस्म के नतीजे में इसका नया मालिक यानी सैफ अली खान पैदा होता है। इसके अलावा भी कई नई और पुरानी फिल्में नियोग नामी इस रस्म पर मबनी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज से पहले आपको नियोग नामी इस कदीम रस्म के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं होगी।
اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔